तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मुकद्दस शादानी और आप आ चुके हैं एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यहाँ पे आए हैं और वीडियो को प्ले किए हैं तो थोड़ी देर रुकिए और उसके बाद आप वापस जाइए। आज से हम लोग जो है कि शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों के लिए जो है कि ये सफिशिएंट है जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, चाहे बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो। आपको बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक आपको लेकर के जाया जाएगा। हम लोगों की पूरी मेहनत रहेगी और आपको भी जो है कि साथ देना होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी जो है कि पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी पढ़ने से पहले, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी मंजिल को पाने से पहले उसका रास्ता पता होना चाहिए कि आपको जाना किधर से है, किस रास्ते पे चलना है। तो इसलिए किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम लोग जो है कि उसके रास्ते को जानते हैं, पहले कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम हम लोग का ये है कि हम लोग को सिलेबस देखना है कि सिलेबस है क्या, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है, कितना बोटेनी का चैप्टर, कितना जूलॉजी का चैप्टर है, क्या है। तो हम लोग उसको जो है कि देखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है, सिलेबस हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है कि टोटल आपके बायोलॉजी में एनसीईआरटी में जो है कि कितना 13 चैप्टर्स है। कितना चैप्टर है? 13। और इन 13 सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपका क्या क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका टोटल जो है कि जो 13 आपका चैप्टर्स है, उन 13 चैप्टर्स में आपका 7 चैप्टर है किसका, बोटेनी का। 7 चैप्टर क्या है, बोटेनी का चैप्टर है। और 6 चैप्टर आपका किसका, जूलॉजी का है, ठीक है। तो पहले आपको दिखा देते हैं बोटेनी का कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बोटेनी का जो है कि चैप्टर है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका जो है कि बोटेनी का चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका हो गया, बोटेनी का चैप्टर हो गया। यहाँ पे देखिए बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपका टोटल जो है कि कितना हो गया, 7 चैप्टर्स हो गया बोटेनी का। और बाकी जो है कि आपका ये जूलॉजी का चैप्टर हो गया, क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सब जो है कि आपका किस में आ जाएगा, जूलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो है कि प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी के साथ पूरा हम लोग को जो है क्या करना है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से। और पढ़ने के लिए जो सही तरीका है, आपको क्या करना है, डेली आप बस एक शॉर्ट फॉर्म दिमाग में याद रखिए। याद ये रखिए, सीपीआर क्या होता है, तो क्लास, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये चीज आपको करना है। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो आप बोर्ड अच्छा स्कोर कर पाइएगा, कंपटीशन भी आपका जो है कि निकल जाएगा आराम से। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज जो क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। ये चीज आपको प्रॉपर जो है क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। क्लास, प्रैक्टिस, रिवीजन, आप जो है कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
कि सीपीआर आपको कंटिन्यू करना है, और मैं फिर पूछूंगा, और बावजूद उसके जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो होमवर्क आपको करना है, ठीक है। आपको क्लास रेगुलर करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और रिवीजन करना है, पढ़ना है। और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका बेकार है, ठीक है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना है और उसके साथ प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान ली। अब हम लोग जो है कि आगे जो है कि आज जो है कि बस हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग नाम के बारे में इसका बेसिकली जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और कहना क्या चाह रहा है चैप्टर। तो चलिए हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सीपीआर जो है कि करना है आप लोगों को, ठीक है, हर हाल में करना है। तो देखिए आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है कि क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि क्या करेंगे हम लोग, नाम में इसका घुस जाएंगे, ठीक है। अब नाम में घुसने का मतलब ये है कि बायोलॉजी में जो है कि क्या होता है, किसी भी नाम के पीछे में जो कि क्या होता है, लॉजिक होता है, रीजन होता है। उसके नाम के पीछे में उसका जो कि जो भी रिसर्च वगैरह है उसका रीजन रहता है, उसके पीछे में कोई भी साइंटिस्ट अगर नाम रखता है बायोलॉजी में किसी भी चीज का, तो उसके पीछे में लॉजिक है कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी जाकर क्या उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में मेनली जो है कि क्या बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन है, क्या है रिप्रोडक्शन, री मतलब होता है दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ठीक है। क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोड्यूस का प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना, अपने ही तरह संतान को जन्म देना, ठीक है। इसी को जो कि क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये मैं आपको बताते चलूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए रिप्रोडक्शन जो है क्या दो टाइप का होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं यहाँ से आपको बताते चलूं, ठीक है। Here only one parent, one parent give rise to, here only one parent give rise to न्यू जनरेशन, ठीक है, न्यू जनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म है किसका, रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेयर ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू न्यू जनरेशन, ठीक है। तो इसको मैं अभी समझाया नहीं, बस अभी मैं बोर्ड में लिखा हूं, अभी समझाना बाकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखिए
यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, या फिर एक, ठीक है। सिंगल या फिर एक, जो भी बोलिए बात बराबर, ठीक है। तो यूनिपेरेंटल ये होता है, ठीक है। और यूनिपेरेंटल जो होता है, एक ही पेरेंट इसमें जो है कि इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो है कि क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जो क्या होता है, क्लोन्स होता है। क्लोन्स का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम हूबहू होता है, किसके, अपने पेरेंट्स के, माता पिता के। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, we can say that clones are formed, clones are, clones are formed, ठीक है। clones are formed, clones are formed, ठीक है। क्या होता है, clones are formed। तो यहाँ पे clones बन रहा है, ठीक है। आपको मैं एक एक वर्ड बताता चलूं ताकि आपको प्रॉपर जो क्लैरिटी के साथ समझ में आए क्या मैं ये चीज कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो है कि आपका क्या सिंगल पेरेंट, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दो गेमेट जो कि क्या होता है, आता है आपस में फ्यूज करता है, और जो कि जायगोट फॉर्म होता है और वो डेवलप होकर नया ऑफस्प्रिंग बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए पहले लिखते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, टू गैमेट्स, टू गैमेट्स आर फ्यूज्ड, फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, टू फॉर्म अ जाइगोट, एक जाइगोट बना, इट्स एक जाइगोट बनाता है, ठीक है। और क्या करता है, गिव राइज टू, गिव राइज टू न्यू जनरेशन, जनरेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कि क्या होता है आपका, two gametes are fused to form a zygote itself and give rise to, and give rise to and new generation, ठीक है, नया जनरेशन को अपना बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये तो जो है पूरा आपका सिंपल था, सरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपका स्पर्म है, स्पर्म है, ठीक है। जो कि एन होता है मतलब हैप्लॉइड, 23 क्रोमोसोम्स होता है, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और एक जो है कि आपका यहाँ पे बना देते हैं क्या, फीमेल, फीमेल गेमेट, जो कि आपका ओवम ले लीजिए, जो ये भी आपका जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, गेमेट्स आपका क्या हैप्लॉइड होता है मेल। तो यहाँ पे जो है कि आपका क्या, ये मेल गेमेट और ये फीमेल गेमेट, ठीक है। और यहाँ भी जो है कि क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है।
और ये भी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, मेन जो चीज होगा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है कि जब ये दोनों मिलेगा क्या होगा, फ्यूज्ड होगा दोनों। क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे जो क्या होगा, फ्यूज्ड होगा आकर के, दोनों क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका मेनली जो क्या आ जाता है, फ्यूज्ड, ठीक है। मम्मी से आया फीमेल गेमेट, पापा से आया मेल गेमेट, ठीक है। और ये दोनों जो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूज्ड हुआ, ठीक है। और जब ये दोनों फ्यूज्ड होगा क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जो कि आपका क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा ना भाई। 23 जो है कि क्या है आपका, 23 क्रोमोसोम्स आपका जो है किससे, 23 क्रोमोसोम्स आपका किससे, पापा से आया, 23 क्रोमोसोम्स आपका किससे, मम्मी से आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आपका 46 जो है क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स हो जाएगा, क्रोमोसोम्स 46 क्या आपका हो जाएगा, क्रोमोसोम्स हो जाएगा, ठीक है। 23 मम्मी से, 23 मम्मी से, 23 जो कि क्या आपका पापा से आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों गेमेट का, मेल और फीमेल गेमेट का मिलना, मिलने को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, फ्यूजन कहते हैं। मेल और फीमेल गेमेट दोनों का जो कि मिलना, दो गेमेट्स का मिलना जो कि क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ दो गेमेट का मिलना और जायगोट का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। जगह मेरे पास कम है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो क्या फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे मतलब होता है आपका जुड़ना, और फ्यूजन जो है कि एक होता है वर्ड, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम, टूटना या फिर बांटना, ठीक है, टूटना, टूटना। तो फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूज्ड होना, मिलना, जुड़ना, और फीजन, फीजन मतलब टूटना, ठीक है। वर्ड से ही आपको जो कि क्या पता चलेगा कि जो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है कि हम आपको बता चुके हैं। तो उम्मीद है हमको कि आपको जो है पूरा क्लियरिटी के साथ में जो कि समझ में आएगा। एक बार जो है कि हम जो है आपको क्लियर तरीके से आपको समझा देते हैं, ठीक है। बाकी तो हम उस वक्त से लिख करके समझा रहे हैं, अब जो है यहाँ पे समझाते हैं आपको। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रैपिड रिवीजन आपको करा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि आज के क्लास में जो इतना ही होने वाला है, और अगली क्लास से हम लोग जो है इसको जो है बढ़ा करके देंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा ही हल्का सा बच्चा को जो है क्या होमवर्क वगैरह नहीं दे रहे हैं कुछ। तो देखिए हम रैपिड रिवीजन यहाँ पे एक बार कर दे रहे हैं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, और तो रिप्रोडक्शन दोबारा से प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपनी तरह संतान को जन्म देना जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है बेसिकली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ही पेरेंट से जो कि जन्म होने वाला बच्चा जो कि एक ही पेरेंट जो कि क्या है अपनी तरह जनरेशन, नया जनरेशन बना होता है, ऑफस्प्रिंग बना होता है, तो उसको जो कि हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होता है तो वो दो गैमेट का फ्यूज होना और जायगोट का बनना, नया ऑर्गेनिज्म का बनना, डेवलप होकर के, इसी को हम लोग जो क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि हम आपको डिटेल्स के साथ बता चुके हैं, ठीक है। फ्यूजन, फ्यूजन और फिजन में हाँ 46 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इतना जो है कि हमको उम्मीद है कि जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यूनि का मतलब बता चुके हैं आपको, यूनि पेरेंट मतलब होता है सिंगल या फिर एक, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है कि बाय। और आप लोग जो है कि इसी तरह से बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और कंटिन्यू जो कि क्लास में आइए, सीपीआर आप लोग को दे चुके थे, ठीक है, सीपीआर बता चुके थे, सीपीआर, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, नोट्स बनाना है क्लास में, ठीक है, नोट्स बनाना है कंटिन्यू आप लोग को। तो हम तो आपके साथ मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ जो है क्या मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है कि आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।